नमस्कार साथियों, मैं विनय तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने परिवार नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आप सभी लोगों को आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आप लोग को मिलती है। और एक सबसे अच्छी बात बताऊं नोटिफिकेशन अड्डा की, कि आपके जितने भी डाउट्स कमेंट बॉक्स में आते हैं ना, ऑफलाइन कमेंट में, उसका रिप्लाई करते हैं हम लोग। रिप्लाई करके आपको आपके डाउट्स खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये चैनल आपके हर डाउट्स को क्लियर करने पे काम करता है और आप लोग को ऑथेंटिक न्यूज़ पहुंचाने का भी काम करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। CSIR की तरफ से वैकेंसी निकाली जा रही है, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी नीरी बोल सकते हैं इसे हम लोग एक तरीके से। ठीक है, इसकी तरफ से वैकेंसी निकाली जा रही है। किसकी वैकेंसी है? जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जनरल में, फिनेंस एंड अकाउंट में, S&P में, और फिर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली जा रही है। हाँ, अगर हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल यानी आज से ही इसके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हुए हैं और 30 तारीख यानी 30 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट होने वाली है। 30 अप्रैल फॉर्म को भरने की क्या होने वाली है बेटा? लास्ट डेट होने वाली है। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को यहाँ पर और बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका ये CSIR का नीरी सेंटर है, इसके कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर है? तो इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है और इसके जो जोनल सेंटर्स हैं वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद के अंदर 5 शहरों के अंदर अवेलेबल हैं इसके जोनल सेंटर्स। ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी जो पोस्टिंग होगी आपकी वो हेडक्वार्टर में हो सकती है, या तो नागपुर में और या तो इन 5 जो आपके जोनल सेंटर्स हैं इन शहरों में। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 14। अनरिजर्व में 7 वैकेंसी, SC में 1, ST में 1, OBC में 4, नॉन क्रिमिनल की EWS में 1। यहाँ पर मैक्सिमम जो एज मांगी गई है वो कितना मांगी गई है? 28 साल। मिनिमम एज सब में 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल है। और यहाँ पर देखो लिखा है अपर एज लिमिट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब जो आप लोग की 30 अप्रैल लास्ट डेट है, यहाँ पर आप लोग की जो अपर एज है वो पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, पे यहाँ पर लेवल 2 का रहेगा 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये के बीच में, 7th पे कमीशन के हिसाब से। तो टोटल जो आप लोग की सैलरी बनती है इन नागपुर वो लगभग 36,493 रुपये आप लोग को मिलेगी। जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपने अगर 12वीं का एग्जाम पास कर रखा है, आपने अगर 12th का एग्जाम पास आउट कर रखा है तो आप सभी लोग एलिजिबल हो जाते हैं। 12th पास के जितने भी लोग हैं वो सब लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर चलूँ। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फिनेंस एंड अकाउंट की बात करें, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 5। यहाँ पर भी आपकी जो एज है वो 18 से 28 साल मांगी गई है, ये अब समझ लो। यहाँ पर सैलरी सेम है आप लोग की। और यहाँ पर आप मेरी बात को ध्यान समझना कि 12th तो आपने पास किया ही किया हो, आपको साथ ही साथ टाइपिंग भी आनी चाहिए। आपको साथ में क्या आनी चाहिए? टाइपिंग। क्योंकि जब भी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात होती है तो ये क्लैरिकल पोस्ट होती है और इसके अंदर आप लोग का स्किल टेस्ट लिया जाता है टाइपिंग का। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अगला है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज की बात करें तो यहाँ पर भी वैकेंसी कितनी है बेटा? 7 है। वही 18 से 28 साल एज है, लेवल 2 का पे है और 12वीं पास आप लोग हो तो आप लोग एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। फिर अगली वैकेंसी आती है स्टेनोग्राफर की। अगली वैकेंसी आती है जूनियर स्टेनोग्राफर की। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, जिसमें अनरिजर्व की 5 और OBC की 2। 27 साल मैक्सिमम एज है, लेवल 4 का पे है 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये के बीच में। तो आप लोग की नागपुर में जो सैलरी बनेगी वो लगभग 49,623। बहुत अच्छी सैलरी मैं आपको बताऊं। और यहाँ पर आपने 12th का एग्जाम पास कर रखा और साथ ही साथ आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड का, वो तो होना ही होना तय है, ये यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात देखिए, तो एक पोस्ट जो है वो रिजर्व की गई है एक्स सर्विसमैन के लिए। किसमें? जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के जनरल फाइनेंस अकाउंट एंड स्टोर एंड परचेज में एक पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए, और जूनियर स्टेनोग्राफर में एक पोस्ट जो है वो फिजिकली चैलेंज बच्चे के लिए। क्लियर है यहाँ पर? चलो आगे की तरफ अगर हम लोग लेकर चलें आप लोग को, तो आप लोग का जो भी सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी वो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, या तो नागपुर हेडक्वार्टर और या तो जितने भी जोनल सेंटर्स से 5 उनमें से कहीं भी। ठीक है,
चलिए, अगर मैं आप लोग को लेकर चलूं, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो सुनते हैं एक करके, ठीक है ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस को अगर हम लेकर चलें तो द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर टाइपिंग। तो यानी अगर हम बात करते हैं किस पोस्ट की, JSA की, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, तो उसका सिलेक्शन जो प्रोसेस है, एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट एंड स्टोर एंड परचेज जो है, नॉर्म्स फॉर टाइपिंग टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये क्वालिफाइंग होता है। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखना, लेकिन पास करना जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इंग्लिश टाइपिंग अगर आपको करनी है तो 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग करनी है तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक टाइपिंग ही आपको करनी है, दोनों नहीं करनी, इस बात को भी क्लियर रखिएगा। तो रिटन एग्जाम प्लस प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग, ये आपका चेक किया जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा है, देखो क्वालिफाइंग इन नेचर टाइप का होता है। अगर हम लोग आगे तरफ आपको लेकर चलें, हाँ, देन आप लोग का जो एग्जाम, रिटन एग्जाम होगा वो कैसा होने वाला है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इसका पेपर होगा। OMR बेस्ड भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड्स ऑन कितने एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं, ठीक है। 12th पास का स्टैंडर्ड है, जब 12वीं पास के लिए तो पेपर का लेवल भी 12th स्टैंडर्ड का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 200, और आपको जो समय मिलेगा वो 2 घंटे 30 मिनट का मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो बोला है फॉर दीज पोस्ट देयर विल बी 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 will be evaluated only for those candidate who ensure the minimum threshold marks, यानी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आएगा उसी का पेपर 2 चेक होगा। यानी पेपर 1 में आपको एक कट ऑफ क्वालिफाई करनी होगी, ठीक है ना। इन शॉर्ट इसको ऐसा कह सकते हैं कि पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2। इसका मतलब पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। ध्यान से देखो 90 मिनट का समय मिलेगा पहले पेपर में, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, हाँ, 100 क्वेश्चन, 200 नंबर का, नो नेगेटिव मार्किंग, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं तो रीजनिंग और मैथ्स की बात होती है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर पेपर 2 पे आते हैं। जब हम पेपर 2 की बात करते हैं यहाँ पर, तो जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन, 150 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, हाँ। 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है दोनों पेपर के अंदर, मतलब GS में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है ना। और इसी से आपकी मेरिट बनेगी, और यहाँ आपको टाइम अलॉट किया जाएगा 60 मिनट का। आ रही बात समझ में यहाँ पर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो ये आप लोग का JSA, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो है आप लोग की होगी, कैसे आपका पेपर होगा। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर इज क्वालिफाइंग इन नेचर। अब चलते हैं हम लोग स्टेनोग्राफर वाले के सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो जूनियर स्टेनोग्राफर की जब हम बात करते हैं उस पे समझिएगा यहाँ पर। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस से पहले नॉर्म्स जान लो स्किल टेस्ट के। तो द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, मतलब 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको 10 मिनट का एक डिक्टेशन दिया जाएगा। उसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन टाइम दिया जाता है आप लोग को। इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट का समय होता है और हिंदी वालों के लिए 60 मिनट का समय होता है। ये सबका स्टैंडर्ड है यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है। चलिए, अब जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है वो कैसा होने वाला है, 12th स्टैंडर्ड का ही पेपर यहाँ भी होगा। 200 क्वेश्चन होंगे और टोटल 2 घंटे का पेपर होगा यहाँ पर, ठीक है। कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 पेपर विद 3 पार्ट्स एज डिटेल्ड बिलो। एक ही पेपर के 3 हिस्से होंगे, जिसमें रीजनिंग, GS और इंग्लिश। 50 क्वेश्चन है आप लोग के, रीजनिंग में 50 नंबर का, GS 50 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 नंबर। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो गई, ठीक है ना। और आप लोग का जो लोग इसको पास करेंगे उनका फिर चेक होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, उनका स्टेनोग्राफी टेस्ट कराया जाएगा, और जो उसको पास करेगा उसके बाद उसका ही सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ देखो इंग्लिश स्किल टेस्ट में आपको 50 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद हिंदी वाले में आपको 65 मिनट का समय मिलेगा। अच्छा ठीक है, जिनको स्क्राइब चाहिए उनके लिए ये टाइम है। तो देखो मैंने आपको ये 60 मिनट बोला था, यहाँ 65 मिनट दिया, और अच्छी बात है आपको ज़्यादा समय मिल रहा है, बाकियों में हमेशा 60 मिनट मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग का हुआ। जब हम फॉर्म फी की बात करते हैं बेटा,
फॉर्म फी की जब हम लोग बात करते हैं तो वो 500 रुपए है आपके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फी, एससी एसटी और बाकी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस कितनी है बेटा, 0 रुपीज है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को हर एक चीज मैंने बता दी, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को CSIR की नीडी वैकेंसी की दे दी है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रह गया है ना, तो सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा। इस पीडीएफ को मैं इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में पिन करा दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोग को ये बेनिफिट मिल सके, जो बेनिफिट हम आपको देना चाहते हैं, ठीक है ना, इस चैनल के माध्यम से। और सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को शेयर किया करो अपने हर दोस्त के पास ताकि उन्हें भी सारी अपडेट्स सही से मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।